अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लाइव ज़ियारत, वह चैनल जो आपको लाता है अजमेर शरीफ और दुनिया भर के मुक़द्दस दरगाहों के रूहानी नज़ारे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह के दिल में, जहां 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐतिहासिक और रूहानी जुलूस सज धज कर निकल रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें। इस जुलूस मोहम्मदी में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जुलूस निकल रहे हैं उन सब से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे मौके पर बिला किसी इख्तिलाफ मजहब मिल्लत के वो इंसानियत की खिदमत करें, और जो लोग सैलाब की जद में आए हैं उनकी हम भरपूर मदद करें, इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन बन कर के आए हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नकीम। जैसा कि जश्न ईद उल नबी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने में मनाया जा रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 1500 सालाना जुलूस है। ऐसे में हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ में, और अजमेर शरीफ से किस तरह से जुलूस निकाला गया, किस तरह से यहाँ का माहौल रहा, वो हम पूरा माहौल पूरा मंजर हम आपको दिखाने वाले हैं। बस दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यहाँ का पैगाम आवाम तक पहुँच सके सबसे पहले। दोस्तों, अजमेर शरीफ की फिजाओं में आज एक नूरानी रौनक बिखरी हुई है। जश्न ईदुल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस 2.5 दिन का झोपड़ा से शुरू होकर त्रिपोलिया गेट, निज़ाम गेट, दरगाह बाजार और दिल्ली गेट से गुजरता हुआ पूरे शहर को अपनी रूहानी खुशबू से महका रहा है। निज़ाम गेट के सामने की रौनक देखते ही बनती है। झांकियों की सजावट, नातो कसीदे की गूंज और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु ताला से लबरेज दिल। जगह जगह सबील और लंगर तकसीम हो रहे हैं, जहां हर मजहब, हर तबके का इंसान बैठकर एक ही दरी पर खाना खा रहा है। दिल्ली गेट से होते हुए जुलूस जब फवारा चौक पहुंचता है तो पूरा अजमेर और यहाँ की फिजाओं में एक देखने वाला माहौल और मंजर दिखाई पड़ता है। और आखिरकार ये जुलूस पहुंचता है दौलत बाग होते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक पर, जहाँ दुआओं, सलाम, दुरूद की रूहानी महफिल सज जाती है। आज का दिन और रात सिर्फ एक जुलूस नहीं बल्कि अजमेर शरीफ की मोहब्बत, रूहानियत और भाईचारे का पैगाम है। आइए इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ शामिल होइए। हम यहाँ का पूरा मंजर लाइव ज़ियारत दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी इंसाफ अली। आपके कमेटी का क्या नाम है? हम पर्सनल है हमारा कार्यक्रम, पूर्व मंत्री नसीम अख्तरीन साहब की तरफ जानिब से ये कार्यक्रम आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम का जश्न ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम 15वां बड़ी शान के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ अजमेर की सरजमी पे, गरीब नवाज की सरजमी पे मनाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि मौसम भी बड़ा साफ है और हम सब पुष्कर के फूलों की बरसात कर रहे हैं। तीर्थराज पुष्कर के फूलों की बरसात यह कर रहे हैं, और सबके जो जुलूस में चल रहे हैं उन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आज जो सियासी लोग हैं वो लोगों को बांटने का काम नहीं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। सब हम भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई, सब मिलकर हम ये त्यौहार मना रहे हैं। हम उनके त्यौहार में सब जाते हैं, वो हमारे त्यौहार पे आते हैं। ये आप जो गुलाब का फूल लोगों के ऊपर पेश करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मोहब्बत का पैगाम है। पुष्कर राज के फूल है और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पे आज उछाले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद उल मिलादुल नबी आज 1500 सालाना है, ऐसे में आप कौम को
और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुजूर का जो मिलाद है और आपकी जो पैदाइश और जन्म का दिन है, वो खुद अपनी जगह एक पैगाम है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्के की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, बेवाओं का हक छीना जाता था, गरीबों पर जुल्म ढाए जाते थे। हुजूर जब आए तो इन तमाम शोबाजात में और ज़िंदगी के तमाम कारोबार में हुजूर ने दखल अंदाजी दे करके उन तमाम शोबों को दुरुस्त फरमाया है। और सिर्फ मक्के की सरजमीन नहीं, दुनिया का वो कौन सा गोशा है जहाँ पे आशिकान रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना वतन छोड़ के, जैसा कि आपने बताया कि बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और गरीब नवाज के शहर में हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपके लिए मैं दुआए खैर हम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की हाज़िरी आपको बार बार नसीब करे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि देखो, तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत को तक़सीम किया करो, सलाम को आम करो। तो मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरी इंसानियत को ये दावत दूंगा कि इंसानियत और मानवता का परचम लेकर के आगे बढ़ो और भाईचारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जिस मुल्क में ये फ़िज़ा हमवार होती है वो मुल्क हमेशा तरक्की की तरफ गामज़न होता है। जैसा कि हिंदुस्तान में बहुत से जगह बाढ़ आए हुए हैं और उससे आवाम बहुत परेशान है, ऐसे में आप आवाम के लिए और उनके लिए दुआएं करें। मैं दुआ भी करता हूँ और इस जुलूस मोहम्मदी में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जुलूस निकल रहे हैं उन सब से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे मौके पर बिला किसी इख्तिलाफ़ मज़हब व मिल्लत के वो इंसानियत की खिदमत करें और जो लोग सैलाब की जद में आए हैं उनकी हम भरपूर मदद करें। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन बन कर के आए हैं और हुजूर की जो ज़ात है उसके लिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। तो जब रहमत आलम बन कर के वो आए हैं तो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी गोशे में भी इंसानियत पे अगर कोई जुल्म होता है तो इंसान को उसका दर्द लेना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में इस वक्त सैलाब की जो कैफियत है वो नागुफ्ताबे है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मैं वहाँ के मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से और तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप मिलादुन नबी के हवाले से उन लोगों की आप मदद कीजिए, मजहब ना देखिए, इंसान देखकर उनकी खिदमत कीजिए ताकि दोनों जहां में आपको कामयाबी मिले। ये जुलूसी मोहम्मदी कहाँ से कहाँ तक निकलता है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा आम जबान में कहा जाता है, वैसे तो वो जामे अल्तमश है और वो ऐसी तारीख साज मस्जिद है जहाँ पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने बरसहा बरस तक इबादत की है। वहाँ से ये जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ होता है और दरगाह शरीफ होते हुए गरीब नवाज की बारगाह खाजगियत में सलाम अकीदत पेश करते हुए धान मंडी होते हुए दहली गेट होते हुए ये जुलूस मोहम्मदी सीधे चिल्ला कुतुब साहब पर पहुंचता है और वहाँ सलातो सलाम का नजराना पेश किया जाता है, दुआए खैर की जाती है। आज हम सब के लिए दुआए खैर करेंगे और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके माल, जिनके मवेशी और जिनकी जान खतरे में है, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह रहमत आलम के सदक़े में उन्हें सुकून अता फरमाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान कौम के बच्चे हैं आज माशाल्लाह गुलाब का फूल बरसा रहे हैं और कुछ केले भी बांट रहे हैं, अतर भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में इन नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन शम्मल वर्दल अहमरा वलम युसल्ली अलैया फ़क़द जफ़ानी। जिसने सुर्ख गुलाब सूंघा और उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा तो उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। तो गरीब नवाज की जो बारगाह है ये तमाम औलिया के सरदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो फूल कसरत से ही नहीं बल्कि जो फूल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ और बड़ी इखलास व मोहब्बत के साथ पेश किए जाते हैं वो फूल गुलाब का फूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं बरसहा वर्ष से ये गंगा जमनी तहजीब फूल तो यहाँ पेश होते हैं मगर इसकी जो खेती होती है वो पुष्कर में होती है और ये गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत ताज़ा और ज़िंदा मिसाल है कि खेती कहीं और हो रही है, पेश कहीं और हो रहा है ताकि दिलों का तार जुड़ा रहे और मोहब्बत और इंसानियत का सबक आगे बढ़ता रहे। हज़रत आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद बशीरुल कादरी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जश्न ईद उल मिलादुन नबी आपको आपके पूरी फैमिली को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। दोस्तों, आप ये दिलकश खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये अजमेर शरीफ के देहली गेट के पास का नज़ारा है। अभी हमने आपको ज़िम्मेदार हजरात से यहाँ की पूरी मालूमात ली, जो हमने आपको बताया। और आप देख सकते हैं कि कितनी शानो शौकत के साथ लोग यहाँ पर जुलूसे मोहम्मदी में निकले हुए हैं। और क्यों न हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न ईद उल मिलादुल नबी जो है, हर मुसलमान और हर कौम के लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं जश्न मनाने के लिए। चाहे वो बग्गी गाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, या तरह तरह की सवारी में आप देख सकते हैं बहुत ही दूर दराज से आशिके गरीब नवाज और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले आशिके मोहम्मदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जश्न ईद उल मिलादुल नबी के मुबारक मौके पर अजमेर शरीफ के देहली गेट के पास हमारे सर पर दस्तारबंदी की गई, क्योंकि हम ब्लॉगिंग के साथ साथ एक अखबार और समाचार पत्र में भी काम करते हैं और अजमेर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जगह जगह की खबरें दिखाते हैं। इसलिए हमारी यहाँ पर दस्तारबंदी की गई। नथे का देख मिंबर से कितने में सदाई या अब्दुल्लाह के घर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर जगह जगह लंगर और न्याज का इंतज़ाम किया गया था, कोई चॉकलेट बांट रहा था, कोई खीर बांट रहा था, कोई शरबत बांट रहा था, तरह तरह के यहाँ पर समोसे भी बट रहे थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लंगर के तौर पे, न्याज के तौर पे बांटते हुए देखा गया। वहीं पे कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग फूल बरसा रहे थे और लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे, जिसमें सभी धर्म के, सभी कौम के, सभी मज़हब के लोग शामिल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद उल मिलादुल नबी के मुबारक मौके पर अजमेर की सरजमी पर आपसी भाईचारा और एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर जहाँ हिंदू भाई पुष्प वर्षा कर रहे थे, वहीं पे मुस्लिम समाज के लोग भी न्याज और लंगर कर रहे थे, तो कुछ दुकानदार समोसे बांट रहे थे, तो तरह तरह का यहाँ पर चीज़ें बांटी जा रही थी। आप देख सकते हैं कि अजमेर शरीफ में जगह जगह लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। मेरा नाम मोहम्मद असलम चिश्ती है। और आज के मुबारक मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरे देशवासियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ और सभी देशवासियों को एकता का पैगाम देना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही मेरा पैगाम है, एकता का पैगाम है। मैं चाहता हूँ मेरे देशवासी आपस में एक रहें, नेक रहें। ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी कामनाएं दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि जुमा मुबारक के दिन जुलूस मोहम्मदी पड़ा था, इसके लिए अजमेर शरीफ में सुबह से ही जुलूस निकाला गया था और जुमा नमाज के पहले जुलूस यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप देख सकते